शुभ दोपहर। आज हम 24 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, दोपहर 12 बजे निफ्टी 17,597 के आसपास कारोबार कर रहा था। मॉर्निंग ओपनिंग के बाद निफ्टी नेगेटिव नोट पर खुला, लेकिन उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 59,018 के आसपास निफ्टी जैसा ही रुख दिखा रहा था। यह दोपहर के सत्र तक धीमी रिकवरी दिखा रहा है। अदानी समूह ने मंगलवार को एनडीटीवी की शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण बोली शुरू की, जिसमें अतिरिक्त 26% या 1.67 करोड़ इक्विटी शेयर 493 करोड़ रुपए तक के अधिग्रहण की खुली पेशकश के साथ। अदानी समूह की 3 कंपनियां विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, वीसीपीएल, एएमजी मीडिया नेटवर्क्स और अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ साथ सेबी के नियमों के तहत प्रस्ताव के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की है। 294 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर ओपन ऑफर की राशि 492.81 करोड़ रुपए होगी। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी गुरुवार को निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 2000 करोड़ जुटाएगी। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार आय का उपयोग अन्य बातों के साथ पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, मौजूदा ऋणों के पुनर्वित्त और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी ने 25 अगस्त 2022 को 2000 करोड़ रुपए के असुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 7.44% प्रति वर्ष के कूपन पर घर घर जाकर 10 साल की परिपक्वता के साथ जारी करने का निर्णय लिया है। एफएमसीजी उत्पाद निर्माता प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड ने मंगलवार को कमोडिटी की बढ़ती लागत के कारण 30 जून को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान कर के बाद लाभ पीएटी में 13.12% की गिरावट के साथ 42.55 करोड़ की गिरावट दर्ज की। कंपनी, जो जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है, ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 48.98 करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान उत्पादों की बिक्री से इसका राजस्व 3.8% घटकर 755.65 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसी तिमाही में 785.58 करोड़ रुपए था। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने अपनी इकाई नोवेलिस और भारत में अगले 5 साल में करीब $8 अरब का पूंजीगत खर्च निर्धारित किया है। नोवेलिस को 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित निवेश अवसर मिले हैं। बिरला हिंडाल्को की एजीएम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित निवेश अवसरों की पहचान की है। हरित ऊर्जा मिश्रण को बढ़ाने की दिशा में अपने कदम के तहत राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने राजस्थान के सांचौर में गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की घोषणा की है। अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत यह तेल प्रमुख की पहली परियोजना है और संयंत्र में बायोगैस का उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। टेमासेक होल्डिंग्स की सहायक कंपनी ड्यूनन इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस पीटी लिमिटेड ने मंगलवार को एक खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से रेस्तरां संचालक देवयानी इंटरनेशनल में 2% हिस्सेदारी 482 करोड़ रुपए में बेच दी। देवयानी इंटरनेशनल एक ओमनी चैनल रेस्तरां है और भारत में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। बीएसई के पास उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार ड्यूनन इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस पीटी लिमिटेड ने 2,63,29,516 शेयरों की बिक्री की, जो कंपनी में 2.18% हिस्सेदारी के बराबर है। टाटा मोटर्स ने यहां अपनी वाणिज्यिक वाहन निर्माण सुविधा में 7.25 मेगावाट की ऑनसाइट सौर परियोजना विकसित करने के लिए टाटा पावर के साथ एक बिजली खरीद समझौते पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह परियोजना अपनी विनिर्माण सुविधा में अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस परियोजना के साथ टाटा मोटर्स की जमशेदपुर सुविधा की ऑनसाइट सौर संयंत्र क्षमता 14 मेगावाट पी तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारीपूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।